हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। मैं सविता आगवानी अपने YouTube चैनल सविता भक्ति चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम 14वें नंबर की एकादशी यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए ये निर्जला एकादशी के बारे में हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो कैसे करना चाहिए। जो भी व्रती स्त्री या पुरुष जो भी हैं, एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें अर्थात निर्जल रहें, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें। देखिए, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके लिए आप सुबह उठिए और जो नित्य कर्म करते हैं उसके पश्चात आप सुबह नहाने के पश्चात सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, लेकिन वो जल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए कुल्ला करने के लिए। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है। जैसे कई लोग कहते हैं हम जूस पी लेते हैं, पानी नहीं पिएंगे। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त, स्त्री हों या पुरुष हों, अपने मुंह में जल ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण न करे तो यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपकी इच्छा है दान दक्षिणा दें। ये सब कार्य पूर्ण करने पर जो भी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्रों में इसकी रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है, शास्त्रों में पुराणों का सार है। तो आइए आज भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी की कथा आरंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहने लगे, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों में व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा कर सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए। मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नर्क लोक को बुरा समझते हो तो प्रति मास दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना किया करो। इस पर वेद व्यास जी ने ये कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात
वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, लेकिन आचमन के 6 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है, अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण न करे तो यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वेदव्यास जी ने कहा, प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है। श्री वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर ही सकते हो। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिला दिया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न तो अवश्य ही करूंगा। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे व्रती को करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान मीन्स जूती आदि का दान भी करना चाहिए। इस व्रत में जिस टाइम ये व्रत आता है निर्जला एकादशी का, बहुत गर्मी होती है, इसीलिए इसमें निर्जल व्रत करते हो तो आपको सारी एकादशियों का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं। इस दिन आम, कैरी का सागार ले सकते हैं, दूध, आम, उनसे बने पदार्थ, अन्य फल ले सकते हैं। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी के व्रत में आप ब्राह्मण को छाता, जूती या जूते, जो भी आपकी इच्छा हो, और चंदन, घड़ा, पंखा, फ्रिज, कूलर, पंखा, जो भी आप देना चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। शरबत और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं आप वो ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। पहले आप अपना सामर्थ्य देखिए, उसके बाद आप दान करिए। हरे कृष्णा।